है। ट्रंप ने H-1B वीजे की आवेदन फीस बढ़ा दी है। यूएस जाने के लिए अब देने होंगे 83 लाख रुपए। H-1B वीजे के इस्तेमाल को कम करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। H-1B वीजा आमतौर पर टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्राम मैनेजर और आईटी प्रोफेशनल्स को मिलता है, लेकिन इस पर अब अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बताते चले कि H-1B वीजे को लेकर ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारत पर इसके क्या कुछ असर होंगे या भारत से ये जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है इसके निगेटिव इंपैक्ट क्या कुछ हो सकते हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल H-1B वीजे को लेकर ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने H-1B वीजे की आवेदन फीस भी बढ़ा दी है, यानी अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे इस वीजे को हासिल करने के लिए। और चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा फैसला ट्रंप ने फिर लिया है। उन्होंने H-1B वीजे को लेकर बड़ा फैसला लिया है और इसके आवेदन की जो फीस है बढ़ा ली गई है। इसे नीरज किस तरह से देखा जाए? इमिग्रेशन नीति को सख्त करते जा रहा है और उसी तौर पे देखा जाए जिस तरह से $1 लाख का इमिग्रेशन फी लगाया गया है। जो भी आवेदक होंगे नए H-1B वीजा के तहत उन पर ये फी लगेगा और ये जो उनकी कंपनियां हैं उनको देना होगा। दूसरी अहम बात यह है कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में H-1B के लोग जाते हैं, H-1B वीजा पे भारतीय जाते हैं। और जो पिछले साल का आंकड़ा है अगर देखें तो जितने भी H-1B वीजा इशू हुए थे उसमें 70% लोग जो है भारतीय थे। न्यूज 18 जेके जम्मू कश्मीर को ये भी हम जानकारी देना चाहेंगे कि जो भारतीय कंप्यूटर के क्षेत्र में या दूसरे व्यवसायों के क्षेत्र में जाते हैं उनको H-1B वीजा दिया जाता है और इस फैसले से कहीं ना कहीं भारत प्रभावित होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दे कि हाल के वक्त में H-1B वीजा पे जाने वाले भारतीयों की संख्या में कमी भी आई है, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पिछले साल 70% H-1B वीजा जो है वो भारतीयों को जारी किया गया था। लेकिन नीरज, इसकी जिस तरह से आवेदन फीस बढ़ाई गई है, जिस तरह से आपने खुद बताया कि इसके निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जो भारतीय जाते, क्योंकि भारतीयों की संख्या पिछले साल सबसे ज्यादा थी और उसमें जब ये फी बढ़ाया जाता है तो जो भी कंपनियां भारतीयों को अमेरिका में ले जाती हैं अलग अलग फील्ड में, खासकर कंप्यूटर और तकनीक के क्षेत्र में काम करने के लिए ले जाती हैं, तो बिल्कुल वो बहुत सोच विचार करेंगी। इसका असर इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन कितना होता ये अभी बताना मुश्किल होगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन की जो इमिग्रेशन को लेकर, यानी बाहर से जो लोग अमेरिका में आने वाले लोग हैं उनको लेकर एक सख्त नीति है और बार बार अमेरिकी प्रशासन का ये कहना है कि जो कंपनियां हैं जिनको H-1B वीजा जारी किया जाता है वो तमाम नियमों का पालन नहीं कर रहे और जिसका नुकसान अमेरिका के मूल लोगों को हो रहा है, जो अमेरिका वासी हैं, क्योंकि वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। इन कंपनियों में अमेरिकियों की जितनी संख्या होनी चाहिए वो नहीं है और H-1B वीजा जिस मकसद से दिया गया था उस मकसद को ये कंपनियां पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इमिग्रेशन नियमों को सख्त किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो H-1B वीजे को लेकर ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने H-1B वीजे की आवेदन फीस बढ़ा दी है और ऐसे में यूएस जाने के लिए अब 83 लाख रुपए देने होंगे। H-1B वीजे के इस्तेमाल को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है और H-1B वीजा आमतौर पर टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्राम मैनेजर और आईटी प्रोफेशनल्स को मिलता है, लेकिन अब इसके आवेदन फीस बढ़ने के बाद यह वीजा हासिल करना भी काफी मुश्किल होगा और इसके अलावा इंडियंस पर, भारतीयों पर इसका निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों में अगर आंकड़े देखे जाएं तो भारत से H-1B वीजा लेने वालों की संख्या घटी है, लेकिन जो लोग H-1B वीजा लेना चाहते हैं अब उनके लिए दुश्वारियां एक तरह से बढ़ेंगी, उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि आवेदन फीस इसकी बढ़ा दी गई है और इस पर कहीं ना कहीं अमेरिका की जानिब से यह बड़ा फैसला लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रंप ने H-1B वीजे की आवेदन फीस बढ़ाई है, जिससे भारतीयों पर भी सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा और जो भारतीय
बी वीजा लेकर जाते थे उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब इसकी आवेदन फीस काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और इसके पीछे दरअसल H1B वीजे के इस्तेमाल को कम करने के लिए यह कदम कहा जा रहा है कि उठाया गया है। लेकिन भारतीयों पर जो H1B वीजा आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उन पर अब एक इजाफी बोझ भी पड़ेगा और उन पर एक तरह से जो आवेदन फीस है वो भी एक तरह से बढ़ेगी। और इस बीच हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी इस खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे। तेजेंद्र जी, इस खबर को किस तरह से देखा जाए? जिस तरह से बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, H1B वीजे को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है, किस तरह से इसे देखा जाए? H1B वीजा है, ज्यादातर वो आईटी जो कंप्यूटर्स या आईटी में काम करने वाले भारतीय मूल के लोग हैं वो ज्यादातर इसको यूज करते थे और अमेरिका जाके आईटी कंपनियों में काम करते थे। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से एक मुहिम ऐसी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं और ये कहते हैं कि जो H1B वीजा है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। चीप लेबर जो है, चीप काम करने वाले, सस्ते में काम करने वाले लोगों को अमेरिका लाया जा रहा था और अमेरिका में जो अमेरिकन पॉपुलेशन है उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप डे 1 से ही इमिग्रेशन को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि H1B वीजा जो था उसे, हालांकि ये नॉन इमिग्रेंट वीजा था लेकिन इसे वहां पर फिर यूज किया जा रहा था बाद में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए। हालांकि अभी भी जो H1B वीजा के वहां पर लोग हैं उनका जो ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन जो है वो कई सालों से पेंडिंग है और अभी भी मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर भारतीय मूल के, जिनको अभी ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। लेकिन अभी H1B वीजा को ज्यादा पहले तो ना दिया जाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन किया है, जिसमें अब एक नई रिक्वायरमेंट ऐड कर दी गई है कि अगर आप H1B वीजा ले रहे हैं तो आपको $1 लाख जो है वो साथ में देना होगा। $1 लाख जो अगर आप देख लेंगे भारत के हिसाब से वो 88 लाख रुपए हैं। तो 88 लाख रुपए, क्योंकि H1B वीजा जो लोग लेते थे अमेरिका में काम करने के लिए, अब वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। $1 लाख एक किसी भारतीय आईटी इंजीनियर को देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भारत को इस डिसीजन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में जाके काम कर रहे थे, बिल्कुल। और तेजेंद्र जी, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भारतीय वर्क वीजे पर जाकर वहां पर काम करते थे या अपना बिजनेस के सिलसिले में जाते थे, उनके ऊपर भी अब एक बड़ा बोझ पड़ेगा। देखिए, उन्हीं के लिए अगर आप ये देखें, जो H1B वीजा था वो सबसे ज्यादा भारत के लोगों को दिया जाता था। जिस तरह से आप देखें वहां अमेरिका में जितने भी आईटी कंपनीज हैं, उनके आप देख लीजिए कि उनके जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो गूगल हो, अल्फाबेट, जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वहां पर भारतीय मूल के लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सारे लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं H1B वीजा पे वहां गए हैं। लेकिन अब जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, पहले तो H1B वीजा इतनी आसानी से दिया नहीं जाता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, लेकिन अब ये जो नई कंडीशन लगा दी गई है $1 लाख, देखिए इसमें $1 लाख रुपए नहीं है, $1 लाख है। और आज की डेट में अगर आप देखें $1 जो है वो लगभग 87 से 88 रुपए के बीच में है। तो 88 लाख रुपया एक किसी इंसान को जो आईटी करके अब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये ज्यादातर जो आईटी सेक्टर है भारत का, उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा इस वजह से, क्योंकि पहले क्या होता था कि कई कंपनियां जो थी, जिस तरह जो भारतीय कंपनियां थी, वो अपने लोगों को ट्रांसफर कर देते थे वहां पर H1B वीजा पे। अमेरिकन कंपनीज वहां पर हायरिंग करती थी भारतीय मूल के लोगों के लिए, लेकिन और जो इसकी पहले फीस होती थी वो ज्यादा नहीं होती थी, $1,500 के करीब होती थी। लेकिन अब ये जो $1 लाख की फीस कर दी गई है, ये देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भारतीय लोगों के लिए।
अभी देखना बाकी होगा कि क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा वहां पर, क्या कोई कंपनियां जो कंपनियां भारतीय मूल के लोगों की वजह से चल रही हैं वो इसे चैलेंज करेंगी, क्योंकि पहले भी कई ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के जिन्हें कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अभी देखना ये भी होगा कि भारत इस बात को लेकर क्या प्रतिक्रिया देता है। एमईए की तरफ से अभी स्टेटमेंट आना बाकी है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय मल्होत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका और ट्रंप के इस फैसले को किस तरह से देखा जाए जो उन्होंने H1B वीजे की आवेदन फीस बढ़ा दी है? अजय मल्होत्रा जी। जी मल्होत्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो दोबारा से हम अपने एक्सपर्ट से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें H1B वीजे के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दी गई है। इस कदम का अमेरिका में वर्क वीजे पर काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ सकता है। H1B वीजा कार्यक्रम उन विदेशियों के लिए होता है जो अमेरिका में विशेष व्यवसाय और खास तौर से जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें काम करते हैं, और इस पे कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग वर्क वीजे पर अमेरिका में रह रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, उन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। भारतीय कर्मचारियों पर इस फैसले का गहरा असर पड़ सकता है। और आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया और बाज़ाब्ता इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, साइन कर दिए हैं, जिसे H1B वीजे के लिए आवेदन शुल्क बढ़कर 1 लाख अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। इस कदम का अमेरिका में वर्क वीजे पर काम कर रहे भारतीय जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर गहरा असर पड़ सकता है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने H1B वीजे की आवेदन फीस बढ़ा दी है, और कहीं ना कहीं जो भारतीय कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, जो वर्क वीजे पर अमेरिका में हैं, उन पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा।